आप सभी का मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे नंबर सिस्टम है चैप्टर 1। आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग नंबर सिस्टम जानने से पहले एक फिगर हम लोग के सामने है। यह फिगर में ध्यान देंगे, बीच में ज़ीरो है ना, बीच में ज़ीरो है और उसके दाएं तरफ इस तरफ है ना, इस तरफ जो है आपका वह पॉजिटिव इंटीजर है और इधर आपका निगेटिव है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है आपका नेचुरल नंबर, जो n से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से, यानी 1 सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 से जो काउंटिंग नंबर शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, जो कि डिनोट होता है कैपिटल लेटर n से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा जो काउंटिंग नंबर है, उसको हम लोग निरूपित करते हैं w से। ठीक है, w लेटर से, जो होल नंबर कहलाता है और शुरू होता है होल नंबर किससे, तो ज़ीरो से शुरू होता है, ज़ीरो से काउंटिंग शुरू होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। एक और आपका काउंटिंग नंबर होता है जो शुरू होता, जो डिनोट होता है z से, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। ठीक है, तो ये इंटीजर निगेटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये इंटीजर आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, यानी ज़ीरो होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, तो आपके पॉजिटिव भी होंगे। ठीक है, इससे क्या है कि जीरो, पॉजिटिव है ना, निगेटिव से काउंटिंग शुरू होता है, यानी निगेटिव से शुरू होगा, ज़ीरो होगा और एंडिंग होगा कहाँ पे, तो पॉजिटिव पे। तो वैसे वाले को इंडिकेट करेंगे हम लोग किससे, तो हम लोग जेड से शुरू इंडिकेट करते हैं। किससे शुरू करते हैं, जेड से। ठीक है, तो जेड से हम लोग क्यों शुरू करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है ना। रीज़न यह है कि एक वर्ड होता है यूनान में इस्तेमाल होने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरीन। ठीक है, जेरिन का मतलब होता है काउंटिंग। ठीक है, तो ये इसीलिए जेड से शुरू होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ज दिया भी है। ठीक है, ज जहेलिंद, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका जर्मन लैंग्वेज है, जिसका मतलब काउंटिंग होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, जो p/q के रूप में होता है, यानी p/q के रूप में जो हम लोग बट्टा वाला, जितना भी बट्टा हम लोग लिखते हैं, बट्टा वाला सारा संख्या रैशनल नंबर पे है। इसके अलावे नेचुरल नंबर, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, और आपके जितने भी आपके इंटीजर हैं, सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, याद रहेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक मैं वर्ड आपको लिखवा रहा हूँ, N W I और R। ठीक है, ये एक क्रम चलेगा, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं और इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। यानी कि इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि NWI R हो सकता है, लेकिन कहीं RN नहीं होगा, RW नहीं होगा, RI नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जितने नेचुरल नंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने नेचुरल नंबर हैं वह होल नंबर होंगे, और जितने होल नंबर है इंटीजर्स होंगे, और जितने इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, NWIR। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर आपके रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो इसी पे एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम्पल के जरिए आपके सामने है। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। चलिए तो हम लोग फिर लिख देते हैं यहाँ पे NWI और R। ठीक है, यहाँ नेचुरल नंबर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, W फॉर होल नंबर। तो W होल नंबर जो है आपका, W जो है वह N हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि यह हो गया गलत। देख भी रहा है कि आप देखा होगा कि जीरो जो है होल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, यह रीज़न हो गया। चलिए, तो एवरी इंटीजर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। ये संभव है क्या, ना देखते हैं संभव है कि नहीं है।
NWI और R, है ना। यानी नेचुरल नंबर, देखिए इंटीजर है जो रैशनल नंबर होता है, तो ये सही है। IR हो सकता है क्योंकि हम लोग कोई भी इंटीजर ले ले, जैसे मान लें कि हम लोगों ने -7 ले लिया, इंटीजर है, इसके बटा में 1 लिख करके हम लोग इसको रैशनल नंबर लिख सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रैशनल नंबर इंटीजर, ठीक है, तो हमने जाना है NWIR, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि रैशनल नंबर यानी RI हो सकता है क्या, तो हम लोगों ने जाना नहीं। नहीं इसलिए हो सकता है, देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी आपके मैंने कहने का मतलब है जितने भी रैशनल नंबर होंगे सब के सब बटा के रूप में होंगे। जैसे मान लीजिए 2/3 हमने लिख दिया, ठीक है, 2/3 लिख दिया, तो 2/3 जो है वह रैशनल नंबर है, लेकिन क्या इंटीजर है ये? नहीं है, इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस से आपका आज की पढ़ाई ख़त्म हुई। इस को अच्छी तरह से समझ लेना है। NWIR को ध्यान रखना है, फिर से याद रखिए NWI और R, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।